हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक है ग्रीन फंक्शंस, जो कि CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हम लोग ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा गया था उस क्वेश्चंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, ये है हमारे पास ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर्स में एक्चुअली डिस्कस करने वाला हूँ ग्रीन फंक्शंस जो सेल्फ एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड आता है क्वेश्चंस, उसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि इस बार के पेपर में जो क्वेश्चंस आया हुआ था वो सेल्फ एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आया था। तो हम लोग उसे ही इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मैं सेल्फ एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड जो ग्रीन फंक्शंस का कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है वो मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन होगा। सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ इस तरह से हमारे पास गिवन है, जो कि ये क्या है, एक हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है इक्वेशंस 1। और ये जो कंडीशंस गिवन है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की कंडीशंस है। तो हम लोग जो सॉल्यूशंस लिखते हैं इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए, वो क्या होता है, इंटीग्रेशंस ए टू बी जी एक्स टी एफ टी डी टी, जहाँ की जी एक्स टी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये ग्रीन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ग्रीन फंक्शंस जो हमारे पास जी एक्स टी है, इसे हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा कि जी एक्स टी हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे जब हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन हो। तो देखिए, यहाँ हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ग्रीन फंक्शंस। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे काम क्या करना है, यू एक्स विद द सॉल्यूशंस विच सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशंस एट एक्स इक्वल टू ये, एंड वी एक्स विद द सॉल्यूशंस विच सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशंस एट एक्स इक्वल टू बी। मतलब ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा, उससे मिला हुआ सॉल्यूशंस जो होगा उसे हम लोग यू एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे पास एक्स इक्वल टू बी, मतलब जो हमारे पास सेकेंड कंडीशंस होगा, उस कंडीशंस को अगर हम लोग सॉल्यूशंस में रखते हैं तो वहां से जो हमें सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड होता है उसे हम लोग वी एक्स नाम देते हैं। अब हम लोग यू एक्स एंड वी एक्स को फाइंड करने के बाद उसका यूज करेंगे हम लोग रोंस्किन को फाइंड करने के लिए, जहाँ की आप देख रहे हो कि जो हमारा रोंस्किन डिफाइन होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। तब भी हम लोग ग्रीन फंक्शंस को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम में। तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप पे काम करना है कि कैलकुलेट करना है पी एक्स एंड डब्ल्यू एक्स, जहाँ की पी एक्स आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि ये हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो ये जो पी एक्स है यही हमारा उस जगह पे पी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इस तरह से पी एक्स एंड डब्ल्यू एक्स को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनली जी एक्स टी राइट करेंगे, जिसे हम लोग ग्रीन फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो जब हमारे पास t का वैल्यू लेस देन हो किससे, x से, तो हमारे पास जो ग्रीन फंक्शंस डिफाइन होता है वो इस तरह से डी एक्स इंटू यू टी डिवाइडेड बाई पी टी डॉट डब्ल्यू टी। और जब हमारे पास t का वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, x से, तो उस केस में हमारे पास ग्रीन फंक्शंस कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट जब हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन हो और वो क्या हो, सेल्फ एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को रख रहा हो, तो उस केस में हम लोग इस तरह से ग्रीन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो आई होप ग्रीन फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इस बार के पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ था उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है, क्या है, कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। कुछ इस तरह से हमें दिया गया है इक्वेशंस, जहाँ की x का जो वैल्यू है वो लाई कहाँ से कर रहा है, 0 टू log 2 के बीच में है। और हमारे पास जो कंडीशंस है वो क्या गिवन है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड y ऑफ log 2 इक्वल टू 0।
तो हमारे पास ग्रीन फंक्शंस कुछ इस तरह से डिफाइन करके दिया गया है। जब हमारे पास ये वैल्यू जाई कुछ इस तरह से डिफाइन हो 0 टू x के बीच में, और जाई जो फंक्शंस है वो x और log 2 के बीच में डिफाइन हो, तो उस केस में हमें जो ग्रीन फंक्शंस का वैल्यू मिलता है वो ये मिलता है। तो यहाँ से ग्रीन फंक्शंस का जो तो यहाँ से जो हमारे पास सॉल्यूशंस डिफाइन हो रहा है ग्रीन फंक्शंस के लिए, वो कुछ इस तरह से डिफाइन करके दिया गया है। 0 टू log 2 जी एक्स जाई एफ ऑफ जाई डी जाई, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो यहाँ गिवन है उसके लिए। तो हमें बताना है कि जो बी सी एंड डी जो यहाँ वैल्यू है अननोन, इनका वैल्यू क्या है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए, जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा हुआ था उस टाइम जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया था उसमें राइट साइड में सिर्फ यहाँ एफ एक्स था, लेकिन यहाँ नेगेटिव टाइम्स ऑफ एफ एक्स है। तो इस नेगेटिव टाइम्स को हम लोग जब ग्रीन फंक्शंस लिख रहे होंगे उसका सॉल्यूशंस, उस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, जब हमारे पास ये एफ एक्स था तो उस केस में हम लोग सॉल्यूशंस कैसे लिखते थे, देखिए यहाँ एफ एक्स है तो उस केस में सॉल्यूशंस हमारा सिर्फ एफ टी आता था। लेकिन जब हमारे पास माइनस एफ एक्स है तो उस केस में यहाँ हमारा माइनस एफ जाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ एफ जाई है। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो किस में एडजस्ट किया गया है, तो ये हमारा जो ग्रीन फंक्शंस है इसमें एडजस्ट किया गया है, जो कि हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, बट उसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो कि आपको ये ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, जब आप जी एक्स जाई का वैल्यू फाइंड कर लोगे तो उसके बाद आपको उस वैल्यू में माइनस मल्टीप्लाई करके इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप लोग कोफिशिएंट का वैल्यू लिखोगे। तो इतना पहले आपको ध्यान में जरूर रखना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, पी एक्स वाई डैश का होल डैश, यहाँ जाएगा प्लस यहाँ क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, जहाँ की आपको ये पी एक्स जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखिए यहाँ क्या है, ई टू द पावर माइनस 5x है। तो ये हमारे पास पी एक्स है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे ओपन कर देते हैं, तो इसका जो नेक्स्ट फॉर्म होगा वो आपको पता चल जाएगा कि ये सेकेंड ऑर्डर में ये किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a इंटू बी पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए ई टू द पावर माइनस 5x को बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश प्लस, इसे अब हम लोग बाहर कर देंगे तो ये वाई डैश, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 5 ई टू द पावर माइनस 5x प्लस यहाँ क्या है 6 ई टू द पावर माइनस 5x वाई इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस 5x वाई डबल डैश माइनस 5 ई टू द पावर माइनस 5x वाई डैश प्लस 6 ई टू द पावर माइनस 5x वाई इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ हमें सॉल्यूशंस u और v जो निकालना है, वो आपको जो एक्चुअली यहाँ होमोजीनियस पार्ट दिया गया है उसी से आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना पड़ेगा u एंड v को। तो आप यहाँ क्या करोगे, e टू द पावर माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो e टू द पावर माइनस 5x इंटू यहाँ जाएगा y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका दो रूट आ जाएगा, m माइनस 2 इंटू एम माइनस यहाँ 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। जब इसका फैक्टर करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अब हम लोग यहाँ से m इक्वल टू 2 एंड 3 हमें क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशंस का रूट मिलेगा। तो ये जो हमारे पास 2 एंड 3 आया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है उसका सॉल्यूशंस हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एक्चुअली कहलाता है, लेकिन ये हमारा यहाँ एक्चुअल सॉल्यूशंस होगा। तो y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे c1 ई टू द पावर 2x प्लस c2 ई टू द पावर 3x। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
y इक्वल टू सोल्यूशंस आ गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये हमारे पास जो सोल्यूशंस आया हुआ है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे काम करेंगे, जहाँ की हम लोग ग्रीन फंक्शंस को ऑब्टेंड कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास था ग्रीन फंक्शंस को फाइंड करने के लिए कि जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस दिया गया है बाउंड्री कंडीशंस, उसे हम लोग सॉल्यूशंस में रखेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशंस होगा, जिसे हमने u माना हुआ था। तो यहाँ अब हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये C1.1 प्लस C2.1 इक्वल टू 0, मतलब ये आ गया C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज C1 इक्वल टू माइनस का C2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। जब हम लोग C1 की जगह माइनस C2 रखेंगे इसमें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा C2 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x। तो देखिए यहाँ से C2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 2x। तो ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारा क्या बनेगा, ux। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे ux इक्वल टू ई टू द पावर 3x माइनस ई टू द पावर 2x। तो ये हमारा वैल्यू आ गया ux, एक सॉल्यूशंस जिसे क्या सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस है वो क्या कर रहा है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से जो हमारा सॉल्यूशंस आएगा उसे। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस क्या है, y ऑफ log 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या होगा, C1 इंटू ई टू द पावर, ये आएगा 2 log 2 प्लस ये C2 इंटू ई टू द पावर 3 इंटू log 2 इक्वल टू ये 0। तो यहाँ से क्या आ गया, C1 इंटू ई टू द पावर log 2 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, C2 इंटू ई टू द पावर log 2 दी पावर 3 इक्वल टू 0। तो log, तो e टू दी पावर log का वैल्यू 1, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली क्या लिखेंगे, C1 इंटू 4 प्लस C2 इंटू 8 इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 टाइम्स C2। तो इस वैल्यू को अब हम लोग फिर से इसमें रख देंगे, तो यहाँ से हमें जो सॉल्यूशंस मिलेगा उसे हम लोग भी बोलेंगे। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2C2 ई टू द पावर 2x प्लस C2 ई टू द पावर 3x। C2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इंटू ई टू द पावर 3x माइनस 2 ई टू द पावर 2x। तो ये जो पार्ट्स है इसे हम लोग भी लेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, bx इक्वल टू ई टू द पावर 3x इन माइनस 2 इंटू ई टू द पावर 2x। तो ये हमारा bx आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे काम करेंगे, रॉन्स्किन फाइंड करना। तो ये फर्स्ट स्टेप पे हमने काम किया, अब सेकेंड स्टेप हमारा होगा रॉन्स्किन फाइंड करना। तो रॉन्स्किन ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे u ऑफ x, यहाँ v ऑफ x, और यहाँ क्या हो जाएगा u डैश x, यहाँ v डैश x इक्वल टू, यहाँ सबका वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू क्या है, ई टू द पावर 3x माइनस ई टू द पावर 2x, यहाँ वैल्यू क्या आ गया, ई टू द पावर 3x माइनस 2 टाइम्स ई टू द पावर 2x। यहाँ क्या आ गया इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 3 ई टू द पावर 3x माइनस 2 इंटू ई टू द पावर 2x, और यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 इंटू ई टू द पावर 3x 4 इंटू ई टू द पावर 2x। तो जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, ई टू द पावर 5x आपको रॉन्स्किन मिल जाएगा। अब इस रॉन्स्किन में हमें क्या करना पड़ेगा, px से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो px इंटू रॉन्स्किन ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, ई टू द पावर -5x इंटू ई टू द पावर 5x। तो देखिए ये जो हमने ई टू द पावर -5x लिखा हुआ है, तो ये px का वैल्यू गिवन होता है हमें, तो उसी को हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 1, मतलब px इंटू डब्ल्यू एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, 1 मिला। तो इस तरह से हमें इसका वैल्यू मिल गया। अब हम लोग डायरेक्ट ग्रीन फंक्शंस फाइंड करेंगे। तो ग्रीन फंक्शंस कैसे लिखेंगे वो आप यहाँ से देखिए। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ग्रीन फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने स्टेप 1 स्टेप 2 पे काम कर लिया हुआ है, तो लास्ट स्टेप हमारे पास ग्रीन फंक्शंस को डिफाइन करना होता है।
तो हम लोग उसे कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए, ये हमारे पास क्या आएगा, जी एक्स टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हमारे पास ये वैल्यू जाई का वैल्यू लेस हो जाए किससे, एक्स से, और जब हमारे पास एक्स का वैल्यू छोटा हो जाए किससे, जाई से, तो उस केस में हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब हमारे पास t का वैल्यू लेस देन हो x से, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलता है ग्रीन फंक्शंस का, तो ये होता है वी एक्स डॉट यू टी। तो वैसा ही हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, वी एक्स डॉट यू टी के जगह पे जाई है तो हम लोग यू जाई रखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा, पी जाई डॉट डब्ल्यू जाई, और जब हमारे पास x का वैल्यू छोटा हो जाए जाई से, तो उस केस में हम लोग सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ ये हो जाएगा यू एक्स डॉट भी टी, तो वैसा ही हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यू एक्स डॉट भी टी, मतलब भी जाई आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पी जाए डॉट यहाँ डब्ल्यू जाए। तो अब सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो वी एक्स का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो हमने यहाँ से v का वैल्यू यहाँ, तो हम लोग यहाँ से v का वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3x माइनस 2 e टू द पावर 2x इंटू यू जाई का वैल्यू हमें यहाँ से रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3 जाई माइनस ये आएगा e टू द पावर 2 जाई, डिवाइडेड बाय यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, तो एज इट इज अब हम लोग इसी तरह से इसका वैल्यू लिखेंगे, तो यू एक्स का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 3x माइनस ई टू द पावर 2x इंटू यहाँ जो हमारे पास ई जाई है वो हम लोग यहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 3 जाई माइनस 2 ई टू द पावर 2 जाई। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गया, और ये जो हमारे पास पी जाए और डब्ल्यू जाए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास ग्रीन फंक्शंस आया हुआ है, इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था कि यहाँ माइनस आपको ग्रीन फंक्शंस के साथ में ही एडजस्ट करना है। वो कौन माइनस था, तो आप देख सकते हो जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस टर्म में ये माइनस मल्टीप्लाई है, तो इस माइनस को हम लोग जी के साथ एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स में, तो ये हमारे पास फाइनल जो जी एक्स टी आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। आप देख सकते हो कि इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, इसमें एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पास सॉल्यूशंस गिवन है वो कुछ इसी फॉर्म में गिवन है, तो जब हम लोग माइनस इसमें एडजस्ट करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशंस लिखा हुआ है वो कुछ इस टाइप में आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ई टू द पावर 3x माइनस 2 ई टू द पावर 2x इंटू, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2 जाई माइनस ई टू द पावर 3 जाई, और ये कब होगा वैल्यू, जब हमारे पास जाई का वैल्यू x से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तब, और जब हमारे पास जाई का वैल्यू क्या हो, log 2 से छोटा हो और यहाँ x से बड़ा हो, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास वैल्यू कहाँ से ले रहा है, तो इस माइनस को हम लोग इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाले टर्म में, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ई टू द पावर 3 जाई माइनस 2 ई टू द पावर 2 जाई, और यहाँ होगा ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 3x है। तो ये हमारे पास ग्रीन फंक्शंस का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गया। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास जी एक्स टी है और ये जो हमारे पास जी एक्स टी है, इसमें से अब हम लोग कंपेयर करेंगे और हम लोग यहाँ से बी सी और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए जब हमारे पास e टू द पावर 2x हो तो उस केस में उसका कोफिशिएंट b है, तो b इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए ये -2, तो b इक्वल टू -2 वैल्यू मिला। सिमिलरली जब e टू द पावर 2 जाई है, तो देखिए e टू द पावर 2 जाई तो उसका कोफिशिएंट यहाँ c है और इसका कोफिशिएंट यहाँ क्या दिख रहा है, तो 1, तो यहाँ से c इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये 1 मिल गया। सिमिलरली ई टू दी पावर 3 जाई, तो ये ई टू दी पावर 3 जाई तो इसका कोफिशिएंट -1 है, तो d इक्वल टू क्या मिला, -1 मिला। तो ये हमारे पास बी सी और डी का वैल्यू
आ गया है, तो ये हमारे पास बी, सी और डी का वैल्यू मिला। तो इस वैल्यू को अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शंस में गिवन है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा बी ऑप्शंस में क्या है, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू -1 गिवन है। तो ये है जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, वो क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शंस होगा और बाकी के जो ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे, इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो ये ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार पूछा गया था बहुत टाइम के बाद, और उसके बाद बहुत लंबे टाइम्स के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हुए। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको जब एक्चुअल पता होगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी ग्रीन फंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस करने में। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थी वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड या ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड इस बार जो क्वेश्चंस आया हुआ है, जो मैं इस क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते-जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने और मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें, ताकि उन्हें भी इन सभी क्लासेस का बेनिफिट हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।